मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों हाजिर हूँ यार मैं आपके सामने दोबारा एक दिलचस्प लेक्चर लेके जो है नेटवर्क टोपोलॉजी के ऊपर। और आज हम देखेंगे कि यार ये नेटवर्क टोपोलॉजी आखिर क्या बीमारी है, राइट? क्योंकि ये काफी सारे आपके एग्जाम्स में आते हैं। अगर आप बीटेक कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं या फिर आप सीसीएनए पढ़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से फराउजन हो, चाहे कोई भी किताब हो, चाहे टेनेनबॉम हो, चाहे विलियम स्टार्लिंग हो, कोई भी किताब हो, उसके अंदर यार पहले चैप्टर के अंदर ये डिस्कस किया जाता है, राइट? लेकिन किताबें तो हमें हमेशा से डराती हैं, तो हम हमेशा से चाहते हैं कि यार कोई आसान से ना कोई घोल के पिला दे हमें कुछ और हमारे दिमाग में सारी चीजें बैठ जाएं। तो यार ऐसा है कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लें, आप ये समझे कि आपने घोल के पी लिया है, राइट? तो आइए शुरू करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी, जिसका मतलब होता है डिजाइन ऑफ नेटवर्क, राइट? तो नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब है डिजाइन ऑफ नेटवर्क, राइट? कि मेरा नेटवर्क दिखता कैसा है, राइट? यानी इसका मतलब ये है कि यार मेरा नेटवर्क मुझे दिखेगा कैसा, राइट? कि मेरा नेटवर्क, अब नेटवर्क की जब बात होती है तो वो डिवाइसेस के बीच में होता है। नेटवर्क हमेशा एक डिवाइसेस के दरमियान जो कम्युनिकेशन है उसी को हम नेटवर्क बोलते हैं। तो अब देखिए, आप इमेजिन करिए कि आपके पास 4 कंप्यूटर हैं, राइट? आपके पास 4 कंप्यूटर हैं। अब इन चारों कंप्यूटर्स को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? दिस इज कॉल्ड नेटवर्क, राइट? या फिर नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी यही है कि आप इन कंप्यूटर्स को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। आप इन्हें अगर एक लाइन में लगा दें, इन दोनों कंप्यूटर को उठा के यहां ले जाएं और बोले कि भैया आप ना एक लाइन में लग जाओ इस तरीके से और ऐसे ऐसे कनेक्ट हो जाओ, तो ये एक टोपोलॉजी हो सकती है। आप कहते हो नहीं, आप एक काम करो, यही ठीक थे जहां पहले थे, और आप आपस में ना एक गोला बना के बैठ जाओ इस तरीके से और आपने ऐसे ऐसे ही कम्युनिकेट करना है। आप ऐसे भी कर सकते हो। आप कहते हो नहीं भैया आपने ऐसे भी नहीं करना, मैं बीच में ना एक हब लगा देता हूं और आप चारों ने ना इसके थ्रू कम्युनिकेट करना है, राइट? आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो। तो यार आप अपने नेटवर्क को किस तरीके से डिजाइन कर रहे हो, वो उसकी जो देखने में वो दिख रहा है, यानी वो ऊपर से मेरी नॉर्मल आंखों से मुझे कैसा दिख रहा है, वो मुझे ऐसा दिख रहा है या मुझे एक सर्किल में दिख रहा है या एक लाइन में लगा हुआ दिख रहा है, मुझे वो आंखों से कैसा दिख रहा है, दैट इज टोपोलॉजी या फिर फिजिकल टोपोलॉजी, राइट? तो टोपोलॉजी का मतलब होता है डिजाइन ऑफ नेटवर्क। ये आपको समझ आ गया है। अब ये टोपोलॉजी कितने तरीके की होती है? यार देखो, टोपोलॉजी 2 तरीके की होती है। एक होता है फिजिकल टोपोलॉजी, एक होता है लॉजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी से मतलब ये है कि आपने जो हार्डवेयर लगाया है या आपने जो कंप्यूटर रखे हैं अपने लैब के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर, वो दिखने में कैसे लग रहे हैं? वो दिखने में ऐसा लग रहा है कि एक लाइन से लगे हुए हैं, या ऐसा लग रहा है कि एक डिवाइस से वो सारे कनेक्टेड हैं, जैसे मैंने अभी ये बनाया, एक डिवाइस से सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, वो ऐसा लग रहा है, या फिर वो एक सर्किल में है, इधर से स्टार्ट हुए और इधर ही आकर खत्म हो गए गोलाई में, ऐसे एक सर्किल में लगे हुए हैं। उनकी फिजिकल प्रेजेंस कैसी है, वो बाहर से देखने में किस तरीके के आप कहें कि शेप में नजर आ रहे हैं, किस तरीके के डिजाइन में नजर आ रहे हैं, उसको हम बोलेंगे फिजिकल टोपोलॉजी। बट कई बार कहते हैं ना कि आंखें भी धोखा खा जाती हैं, जो हमें दिखता है वो होता नहीं है, राइट? तो यही हकीकत भी है, राइट? तो अब कहते हैं ना वो आधा अधूरा अफसाना, तो ये कुछ ऐसा ही है कि आधी क्या बोलते हैं वो, मेरे को शेर याद नहीं आ रहा, आधी अधूरी हकीकत आधा अधूरा अफसाना, कुछ ऐसे कोई शेर था किसी का। याददाश्त थोड़ी कमजोर है, आपको मालूम ही है। खैर छोड़िए। क्या कह रहा था मैं कि हाँ, तो आपने जो है फिजिकली वो चीजें कैसी दिख रही हैं, वो दैट इज फिजिकल टोपोलॉजी। लेकिन लॉजिकल में क्या होता है कि भैया हो सकता है कि वो दिख तो रहे हैं कि वो एक सर्किल में है, वो इस तरीके से कनेक्ट, या सपोज ये है, ये दिख तो रहे हैं कि ये इस तरीके से स्टार सा बना हुआ है, एक सितारा बना हुआ है, पर हो सकता है हकीकत में जो ये कम्युनिकेशन हो रहा है वो इस तरीके से ना हो रहा हो जैसा हमें दिख रहा है। इंटरनली वो कम्युनिकेशन किसी और तरीके से भी हो सकता है। तो इंटरनली वो जिस तरीके से पैकेट ट्रांसफर हो रहा है इस पीसी से इस पीसी में, इंटरनली अगर वो इस तरीके से हो रहा है या इंटरनली अगर वो किसी और तरीके से हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे लॉजिकल टोपोलॉजी। यानी इंटरनली डिवाइसेस आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज लॉजिकल टोपोलॉजी। और बाहर से देखने पे वो नेटवर्क कैसा नजर आ रहा है, किस तरीके का नजर आ रहा है,
दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल टोपोलॉजी, राइट। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी, राइट। तो फिजिकल टोपोलॉजी का मतलब क्या है, देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है, दो तरीके की टोपोलॉजी है, एक है फिजिकल टोपोलॉजी, दूसरी है लॉजिकल टोपोलॉजी। तो फिजिकल टोपोलॉजी का मतलब है एक्चुअल लेआउट ऑफ द कंप्यूटर केबल्स, कि कंप्यूटर केबल्स किस तरीके से कनेक्टेड है, वो कैसा दिख रहा है नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल टोपोलॉजी। बट लॉजिकल में क्या होगा, द वे एक्चुअली डिवाइसेस कम्युनिकेट इंटरनली, अंदर से भैया वो कैसे बात कर रहे हैं। हो सकता है बाहर से कोई बहुत मीठा बना हुआ हो आपसे, पर अंदर से दिल में ना आपके लिए बड़ी सारी बुराइयां लेके बैठा है, राइट। तो दैट इज लॉजिकल। हाँ, तो अंदर से लॉजिकली वो कैसे कम्युनिकेट कर रहा है ये मैटर करता है, राइट। तो फिजिकल और लॉजिकल दो तरीके की टोपोलॉजी हो गई। अब फिजिकल टोपोलॉजी की बात करते हैं, क्योंकि लॉजिकल हमें ऐसे नहीं पढ़ना है, सच इंटरनली वो कैसे कम्युनिकेट कर रहा है वो एक अलग कहानी है, राइट। तो फिजिकल टोपोलॉजी के अंदर अब कौन कौन सी टोपोलॉजी होती है ये भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। तो फिजिकल, तो मैं अब जो टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी लिख रहा हूं, या किताबों में भी जो टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी लिखी होती है वो एक्चुअल में फिजिकल टोपोलॉजी लिखी होती है, राइट। कि फिजिकली कोई नेटवर्क आपको कैसा दिख रहा है, राइट। तो टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी पे आप अगर बात करें, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, तो यार ये जनरली ना 6 तरीके की होती है, हालांकि उसमें से इंपॉर्टेंट 3 या 4 ही हैं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। तो जो टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी है उनमें पहली है मैश टोपोलॉजी, उसके बाद जो दूसरी टोपोलॉजी आती है वो आती है बस टोपोलॉजी, जो तीसरी टोपोलॉजी आती है वो आती है रिंग टोपोलॉजी, जो चौथी टोपोलॉजी आती है वो आती है आपकी ट्री टोपोलॉजी, जो पांचवी टोपोलॉजी आती है वो आती है आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी, और एक टोपोलॉजी आपकी और है वो है आपकी स्टार टोपोलॉजी, राइट। तो ये भैया मेरी 6 टोपोलॉजी हैं जो आज की डेट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बल्कि मैं आपको बता दूं, अभी बता देता हूं, सबसे ज्यादा स्टार टोपोलॉजी आज की तारीख में इस्तेमाल की जाती है, राइट। स्टार टोपोलॉजी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, और बस टोपोलॉजी और मैश भी इस्तेमाल होती है। तो अगर आप इंपॉर्टेंट टोपोलॉजीज की बात करें तो ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि टोपोलॉजी अगर आपका सवाल आता है तो आपको 6 की 6 मालूम होनी चाहिए, राइट। तो अब हम 1 बाय 1 इन टोपोलॉजीज को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि आखिर इनमें क्या क्या फर्क है और कौन सी टोपोलॉजी कब इस्तेमाल की जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो आ गए हैं हम मैश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी। तो तीनों को मैंने यहाँ पे बना दिया, इसके बाद अगली तीनों हम डिस्कस कर लेंगे। टोटल 6 टोपोलॉजी जो हमने डिस्कस अभी करनी है। तो स्टार्टिंग में तीनों मैंने बनाई है ताकि आप एक कंपैरिजन भी आपको मिल जाए कि भैया तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या फर्क है। तो सबसे पहले जो टोपोलॉजी है वो है मैश टोपोलॉजी, राइट। मैश, जैसे कि आपको पता है मैश का मतलब होता है जाल, राइट। यानी एक पूरा एक इस तरीके का मैश बना हुआ है, एक सारी चीजें आपस में मिक्सअप है, कुछ नजर नहीं आता, उसको बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। यार लेकिन ये टोपोलॉजी ना देखने में ऐसा लगता है कि बड़ा ही हौच-पौच का मामला और बड़ी बेकार टोपोलॉजी है, बट ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है राउटर्स के केस में। जितने भी राउटर्स होते हैं ना वो इसी टोपोलॉजी का इस्तेमाल जनरली करते हैं, राइट। तो मैश टोपोलॉजी जो है वो किस तरीके से होती है, क्या काम करती है, उसमें यार एक सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल लूं तो फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 पीसी हैं। तो मैश टोपोलॉजी के बारे में आपको एक बात याद रखनी है कि मैश टोपोलॉजी के अंदर हर डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ एक डेडिकेटेड लाइन के थ्रू कनेक्टेड होगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यानी इस कंप्यूटर को अगर इससे बात करनी है 1 2 3 4, तो अगर कंप्यूटर नंबर 1 को कंप्यूटर नंबर 2 से बात करनी है तो इसके पास एक डेडिकेटेड पाथ होगा 2 पर जाने के लिए। ऐसे 2 के पास भी इसके पास आने के लिए यही डेडिकेटेड पाथ है। यानी दोनों के बीच में ना एक केबल बनी हुई है जो डायरेक्ट एक दूसरे को कम्युनिकेट करा रही है या डायरेक्ट एक दूसरे को जोड़ रही है। अब ऐसे 2 को अगर 4 से बात करनी है तो वो डायरेक्टली बात करेगा, वो किसी के थ्रू बात नहीं करेगा, राइट। 2 को अगर 3 से बात करनी है तो वो डायरेक्टली बात करेगा। अगर 4 को 3 से बात करनी है तो वो डायरेक्टली बात करेगा, और अगर 4 को 1 से बात करनी है तो वो डायरेक्टली बात करेगा। यानी अब ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। अभी लेकिन अगर 1 को 3 से बात करनी है तो इनके बीच में तो कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो अब यहां पर भी आप एक डायरेक्ट लिंक बना दें। अब ये सारे आपस में एक दूसरे से डेडिकेटेड लिंक या डेडिकेटेड आप कह सकते हैं वायर के थ्रू
कनेक्टेड है, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं हमारा मैश टोपोलॉजी, जहां पे फिजिकल कनेक्शंस के थ्रू डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं, राइट, डेडिकेटेड लिंक के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो ये मैश टोपोलॉजी है। यहाँ पे 4 कंप्यूटर हैं तो चीजें आसान है, लेकिन अब इमेजिन करिए यहाँ पे 100 कंप्यूटर हैं और हर एक कंप्यूटर बाकी 99 कंप्यूटर्स के साथ अलग अलग तार के थ्रू कनेक्टेड है, तो कितना ज्यादा हौच-पौच या मैशी हो जाएगा। इसीलिए ये छोटे नेटवर्क में बड़ा अच्छा लगता है, बट बड़े नेटवर्क्स के अंदर जनरली ये इंप्लीमेंट करना मुश्किल है। तो ये भी आप इसके एडवांटेज या डिसएडवांटेज में लिख सकते हैं, राइट। तो मैं आपको सारी बुनियादी बातें बता रहा हूं। तो मैश टोपोलॉजी जनरली स्मॉल नेटवर्क के लिए अच्छी होती है, लेकिन ये अगर आप आज के जमाने में बात करें कि कहां इस्तेमाल होती है, तो जनरली जो राउटर्स होते हैं वो डेडिकेटेड एक लिंक दूसरे राउटर के साथ जो है वो एक डेडिकेटेड केबल के थ्रू कनेक्टेड होता है, तो वहां पे मैश टोपोलॉजी आज भी इस्तेमाल होती है। बट अगर आपको 10, 20, 50 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करवाने हैं तो आप मैश टोपोलॉजी कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? इसमें यार एक तो आपके केबल का खर्चा बहुत ज्यादा है, आप हर दूसरे कंप्यूटर के साथ जाने के लिए एक अलग से तार लगा रहे हो, उस कंप्यूटर तक, फिर दूसरे कंप्यूटर तक, फिर तीसरे कंप्यूटर तक, तो यहाँ पे केबल्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, यानी आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और जो केबल है वो भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी या कंज्यूम होगी आपकी, राइट। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, बट इसका एक एडवांटेज बड़ा अच्छा है जिसकी वजह से ये इस्तेमाल होता है राउटर्स के केस में भी, और वो ये है कि ये बड़ा सिक्योर है। यार ऑब्वियसली सिक्योर होगा क्योंकि जब 2 कंप्यूटर्स के बीच में या 2 राउटर्स के बीच में एक डेडिकेटेड केबल बनी हुई है, तो तीसरा बंदा तो उसमें एंटर कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि दोनों के बीच में अपने एक रास्ते से बात हो रही है, वो किसी के मीडियम को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, उनकी खुद की डेडिकेटेड लाइन लगी हुई है दोनों के बीच में बात करने के लिए, तो सिक्योर बहुत ज्यादा होता है। तो मैश टोपोलॉजी जो ये नेटवर्क है ये बहुत ज्यादा सिक्योर होता है, ये इसकी खासियत होती है। और बट ये मैशी होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें केबल की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ये इसका डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं। तो अगर आप देखें तो ईच कंप्यूटर कनेक्ट्स टू एवरी अदर कंप्यूटर, राइट, और या पीसी मैंने लिखा है यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर, तो वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है पर्सनली या डेडिकेटेड लिंक के थ्रू, ये आपको याद रखना है। हाई लेवल ऑफ रिडंडेंसी, हाई लेवल ऑफ रिडंडेंसी का मतलब है कि यार आपका जो नेटवर्क है वो कभी भी डाउन नहीं होता, आपके पास हमेशा जो है डेटा को सेंड करने के रास्ते मौजूद रहते हैं। तो हाई लेवल ऑफ रिडंडेंसी, क्योंकि अगर ये पाथ गलती से ब्रेक हो भी गया तो भी आप डेटा को सेंड कर सकते हैं किसी दूसरे के थ्रू, राइट। तो रिडंडेंसी बहुत ज्यादा है। एक चीज और बता दूं कि कई बार कुछ लोग बताते हैं कि मैश टोपोलॉजी 2 टाइप की होती है, एक पार्शियल मैश टोपोलॉजी होती है, एक फुल मैश टोपोलॉजी होती है। तो पार्शियल में ये होता है कि भैया 2-3 कंप्यूटर तो हर किसी के साथ डेडिकेटेडली कनेक्ट है, पर एक पीसी ऐसा है जो सबके साथ कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो वो पार्शियल टोपोलॉजी हो जाती है, पार्शियल मैश टोपोलॉजी। हालांकि कभी आता नहीं है, राइट। ये कहां पे पॉपुलर है? ये वैन में पॉपुलर है। तो वैन में तो भैया राउटर ही काम करते हैं, मैंने अपने वीडियो में बताया। तो ये वैन के अंदर राउटर्स को कनेक्ट करने के लिए ये इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद वायरिंग इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मैंने बता दिया कि भैया 2-4 पीसी हैं तो तार आपको आते जाते नजर आ जाएंगे, बट अगर 100 पीसी हैं तो कौन सा तार कहां जा रहा है भैया आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इसीलिए मैश टोपोलॉजी बड़े नेटवर्क में जनरली आप लोग जब पीसी को कम्युनिकेट कराना है तो आप इस्तेमाल नहीं करते, राइट। इसके बाद भैया दूसरी टोपोलॉजी आती है बस टोपोलॉजी, जो काफी इस्तेमाल की जाती है, आज भी इस्तेमाल होती है, राइट। बस टोपोलॉजी का सिंपल सा फंडा है कि भैया आपने एक सेंट्रलाइज केबल लगा दी, उस केबल पे टी कनेक्टर, ये टी कनेक्टर होते हैं, ये टी कनेक्टर होते हैं, इनके थ्रू आपने सारे पीसी कनेक्ट कर दिए। ये एक बस है और बस में ये सवारियां बैठी हुई हैं, राइट। तो इसीलिए इसको बोलते हैं बस टोपोलॉजी। ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है और यहाँ पे बंदे बैठे हुए होते हैं, एक पीसी यहाँ, एक पीसी यहाँ, एक पीसी यहाँ, एक पीसी यहाँ। आपने बस टोपोलॉजी बना दी। इस टोपोलॉजी की खासियत ये है कि एक तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए किसी भी डेडिकेटेड डिवाइस की जरूरत नहीं है, आपको किसी स्विच की, हब की जरूरत नहीं है। आप सिंपल एक केबल पे आप कंप्यूटर्स को टी कनेक्टर्स के थ्रू कनेक्ट करते चले जाओ और सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि आपने किसी डेडिकेटेड डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करा, इसीलिए भैया ये सिक्योर भी नहीं होता। ये अगर ये कंप्यूटर इससे बात कर रहा है ना तो वो इंफॉर्मेशन सबके पास जाएगी, ये सिक्योर बिल्कुल नहीं होता। बट ये छोटे नेटवर्क के लिए जहां पे आप खर्चा नहीं करना चाहते तो वहां पे आप इस टोपोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। और ये इस्तेमाल होती भी थी। यूजेस अ ट्रंक और बैकबोन टू व्हिच ऑल ऑफ द कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क कनेक्ट। तो ये जो
केबल है इसको ट्रंक केबल बोलते हैं। ये जो बीच में सेंट्रलाइज केबल आपको दिख रही है इसको ट्रंक केबल बोलते हैं और इसी से सारे पीसी कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ टी कनेक्टर। ये टी कनेक्टर है, राइट। सिस्टम कनेक्ट टू दिस बैकबोन यूजिंग टी कनेक्टर, यहां पे लिखा हुआ है। कोएक्सियल केबलिंग वर पॉपुलर ऑप्शंस ईयर एगो, राइट। पहले आज से कुछ वक्त पहले, आपके ये 20 साल पहले 15 साल पहले तक ये पॉपुलर थी, जहां पे 10/2 या 10/5 की केबलें आती थी और वहां पे ये बस टोपोलॉजी पॉपुलर थी। बट ये स्मॉल नेटवर्क के लिए होती है और लैन के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए होती है, जहां पे आपने 2 4 6 कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कराने हैं, राइट। उसके बाद रिक्वायर लेस केबल, इसमें भैया लेस केबल की रिक्वायरमेंट है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि एक ही तार है, उसमें आपने छोटे छोटे ये कनेक्टर दे दिया, आप छोटे छोटे तार के थ्रू आपने इसी तार से सबको जोड़ दिया है, तो अलग डेडिकेटेड केबल नहीं जा रही है सबके लिए, तो तार की जो रिक्वायरमेंट थी, जो वायर की रिक्वायरमेंट थी, वो बहुत कम हो गई, राइट। उसके बाद डज नॉट यूज एनी स्पेशलाइज्ड नेटवर्क डिवाइस, मैं बता चुका हूं, कोई भी नेटवर्क डिवाइस की जरूरत नहीं है, हब स्विच कुछ इस्तेमाल नहीं होता, सिंपल केबल पे सारे कंप्यूटर कनेक्ट है। इसीलिए भैया ये सिक्योर भी नहीं है, क्योंकि अगर ये इंफॉर्मेशन PC1 PC2 को भेज रहा है तो वो इंफॉर्मेशन 3 और 4 के पास बाय डिफॉल्ट जाएगी, यानी ये हमेशा ब्रॉडकास्ट करेगा, क्योंकि वो डिवाइस तो है ही नहीं इनको आपस में समझाने के लिए कि भैया ये बात ना इसको नहीं बतानी है, आपने सिर्फ इसको बतानी है, तो ऐसा कोई बंदा बीच में है ही नहीं, तो खबर सब तक जाएगी, राइट। तो बस में कंडक्टर जब बोलता है ना टिकट 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 टिकट, तो वो सबको खबर जाती है, राइट। तो ये इसीलिए बस टोपोलॉजी है, ये खबर सबको जाएगी, राइट। उसके बाद ऑल नोड्स गेट इंफॉर्मेशन सेंट, मैंने बता दिया कि वो इंफॉर्मेशन सबको जाती है। ब्रेक इन केबल एंटायर नेटवर्क गोज डाउन, अगर ये केबल यहां से ब्रेक हो गई तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये ना इससे बात कर पाएगा, ना ये इससे बात कर पाएगा, ना ये इससे बात कर पाएंगे, अगर केबल ब्रेक हो गई। हाँ, अगर ये ब्रेक यहां से हुई है तो ये इससे बात कर सकता है, क्योंकि ये नेटवर्क अभी भी लाइव है, ये वाला हिस्सा अभी भी लाइव है, यहां बात हो सकती है पर इधर बात नहीं हो सकती, बट ऑलमोस्ट पूरा नेटवर्क ब्रेक हो जाता है बिकॉज प्रॉपर कम्युनिकेशन हो नहीं पाता, राइट। तो ये होती है जी हमारी बस टोपोलॉजी, ये आपको समझ आ गई। ये अभी हम इस्तेमाल नहीं करते हैं फिजिकली, राइट। हम इस तरीके से बिना किसी नेटवर्किंग डिवाइस के हम कभी भी पीसीस को आपस में कम्युनिकेट नहीं करवाते, तो ये अभी हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप ऐसे समझ लें। तीसरी टोपोलॉजी है भैया स्टार टोपोलॉजी, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, मोस्टली यूज्ड, राइट। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली टोपोलॉजी जो है वो स्टार टोपोलॉजी है, राइट। इसकी खासियत ये है कि इसमें एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस होता है, सेंट्रलाइज्ड डिवाइस होता है जो सारी चीजें कंट्रोल करता है। वो सेंट्रलाइज्ड डिवाइस हब भी हो सकता है, वो सेंट्रलाइज्ड डिवाइस आपका स्विच भी हो सकता है, राइट, और ब्रिज भी हो सकता है, राइट, कुछ भी हो सकता है वो सेंट्रलाइज्ड डिवाइस। तो इसके थ्रू सारे पीसी कनेक्ट होंगे, ये डिवाइस बीच में लग जाएगा और इस डिवाइस के पोर्ट से ये पीसी कनेक्ट होंगे, राइट। और स्विच के अंदर जनरली 48 पोर्ट्स होते हैं, 24 पोर्ट्स होते हैं, तो उसके थ्रू सारे पीसी कनेक्ट होंगे, यानी पीसी को आपस में कनेक्ट नहीं होना, हर पीसी को इस डिवाइस से कनेक्ट होना है और ये डिवाइस आपकी इंफॉर्मेशन इधर से उधर भेजेगा। सपोज अगर 1 ने 2 से बात करनी है तो उसको डायरेक्ट बात नहीं होगी, 1 अपनी इंफॉर्मेशन को डिवाइस के पास भेजेगा और डिवाइस आपकी इंफॉर्मेशन को आगे रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन को फॉरवर्ड करेगा। लेकिन अगर ये हब है तो आपको मालूम है हब सबको ब्रॉडकास्ट करता है, अगर ये स्विच है तभी ये इंफॉर्मेशन सिर्फ उसके पास जाएगी जिसके लिए है, अदरवाइज हब के केस में तो वो सबके पास जाएगी। ये अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप मेरी हब राउटर स्विच वाली वीडियो देख ले, आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। तो अगर ये स्विच है तो ये इंफॉर्मेशन अगर 1 ने 2 को भेजी है तो 2 को ही जाएगी और किसी को नहीं जाएगी, राइट। तो इस केस में आपको ये स्टार नजर आ रहा है, एक सितारे की तरह बना हुआ नजर आ रहा है, तो ये इसे इसलिए बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी, राइट। और ये बड़ी दिलचस्प टोपोलॉजी है, इसके बहुत सारे बेनिफिट है। एक बेनिफिट है केबल की रिक्वायरमेंट बड़ी कम है, दूसरा बेनिफिट है कि इसमें आप बड़े नेटवर्क भी बना सकते हैं, 10 20 30 40 50 100 कंप्यूटर्स भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपको नेटवर्क कॉम्प्लिकेटेड नजर नहीं आएगा, राइट, क्योंकि आपको पता होगा कि यार ये पीसी अगर इससे बात नहीं कर पा रहा ना, तो या तो यहां इस केबल में फॉल्ट है या इस केबल में फॉल्ट है, आप सारे नेटवर्क को उठा के नहीं देखोगे, राइट। तो ये बड़ा इजी है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस इसके अंदर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, एक और दिलचस्प बात इसके अंदर है कि इसमें नए डिवाइसेस को ऐड और अगर आप रिमूव करते हैं तो नेटवर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस टोपोलॉजी में जब आप नया डिवाइस ऐड करते हो उतने टाइम के लिए, जितने टाइम में वो ऐड हो रहा है या आप उसे जोड़ रहे हो, पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता था, पर यहां पे ऐसा नहीं होगा, ये नेटवर्क चल रहा होगा और उसी टाइम में कोई नया पीसी आप कनेक्ट करते हो वो भी ऐड
हो जाएगा। तो ये एक दिलचस्प चीज है स्टार टोपोलॉजी के अंदर कि नया डिवाइस ऐड करने पे कोई भी नेटवर्क पे फर्क नहीं पड़ता है, नेटवर्क मेरा डाउन नहीं होता है या उतनी देर के लिए वो नॉट रीचेबल या आपस में कम्युनिकेशन ना कर पाए, ऐसा कोई मसला नहीं है, राइट। तो ये एक बड़ी दिलचस्प चीज है। बाकी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, कोई पॉइंट छूट गया होगा तो पता चल जाएगा। ऑल कंप्यूटर डिवाइसेस कनेक्ट टू अ सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब और स्विच, राइट। तो ये आपको समझ आ गया, दिस इज माय सेंट्रल डिवाइस। एक बात और बता दूं, अगर सेंट्रल डिवाइस ही फेल हो गया, खराब हो गया, तो भैया सारा नेटवर्क डाउन हो जाएगा, राइट। बट जनरली ये डिवाइसेस खराब नहीं होते, स्विचेस बहुत रिलायबल आते हैं, राइट। बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अगर सेंट्रल डिवाइस ही खराब हो गया तो फिर पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। ईच डिवाइस रिक्वायर्स अ सिंगल केबल पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन द डिवाइस एंड हब। आपको कंप्यूटर को सिर्फ डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है, बाकी लोगों से कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। मोस्ट वाइडली इंप्लीमेंटेड मैं आपको बता चुका हूं, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है लैन टोपोलॉजी के अंदर। केबल फेलियर अफेक्ट्स ऑनली सिंगल यूजर। भैया अगर ये वाली केबल खराब है तो इसी पीसी पे फर्क पड़ेगा, बाकी जितने भी 10 20 50 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपस में एक दूसरे के साथ बिंदास बात कर सकते हैं, राइट। तो सिर्फ जिसकी केबल खराब है उस पे फर्क पड़ेगा और भैया वो अपनी केबल ठीक कर ले, मैं नहीं आने वाला ठीक करने, राइट। इजी टू ट्रबल शूट, यस इजी टू ट्रबल शूट। मैंने आपको बता दिया कि अगर 1 2 से बात नहीं कर पा रहा है तो भैया या तो ये वाली केबल खराब है या ये वाली केबल खराब है, बाकी 3 और 4 के साथ कोई मसला ही नहीं है, उसके थ्रू इनकी इंफॉर्मेशन जानी नहीं है तो मुझे उसकी केबल चेक क्यों करनी, राइट। तो इजी टू ट्रबल शूट, इसे अगर कोई ट्रबल शूटिंग का मतलब क्या है, किसी भी मसले को हल करना, राइट, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो भैया अगर ये 1 2 से बात नहीं कर पा रहा तो इस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना कि खराबी कहां है, वो यहाँ पे बहुत इजी है, राइट। इजी टू ऐड न्यू डिवाइसेस, राइट। तो आप नए डिवाइसेस को इसमें इजीली ऐड भी कर सकते हैं। तो आई होप ये तीनों टोपोलॉजी आपको समझ आ गई होंगी। अब बाकी की तीनों जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम आ गए हैं अपनी बाकी की तीनों बची हुई टोपोलॉजीज के ऊपर, जिसमें सबसे पहले है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के आपके बाद नजर आ रही है हाइब्रिड टोपोलॉजी और हाइब्रिड के बाद आपको नजर आ रही है ट्री टोपोलॉजी। तो ये 3 टोपोलॉजी हमारी बच गई है। यार रिंग टोपोलॉजी बड़ी दिलचस्प है समझने के लिहाज से, क्योंकि इसके अंदर ना सब कुछ एक रिंग में चलता है। रिंग में मतलब बिल्कुल सर्कुलर पैटर्न होता है और अगर कहीं भी एक कनेक्शन ब्रेक हो गया तो वो फिर पूरा नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाता है, क्योंकि अगर ये रिंग ब्रेक हो गई तो फिर वो कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। हालांकि ऑल्दो ये आपस में इधर से इधर बात कर सकते हैं पर वो क्रॉस नहीं जा सकते, आगे नहीं जा सकते, क्योंकि बीच का रास्ता ही टूट गया, राइट। तो रिंग टोपोलॉजी जो है ये फिर भी कई लिहाज से इस्तेमाल की जाती है छोटे नेटवर्क्स में या जहां इस तरह की रिक्वायरमेंट हमें होती है। रिंग टोपोलॉजी में जो फेमस है वो है टोकन रिंग टोपोलॉजी, जिसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि रिंग टोपोलॉजी हमेशा वही, जनरली हम जब रिंग टोपोलॉजी की बात करते हैं तो टोकन रिंग टोपोलॉजी की बात करते हैं, जहां पे एक डिवाइस, एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस लगा होता है जिसे हम जनरली ये कहते हैं मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट कहते हैं, MSAU। ये MSAU जो होता है ना यार, ये टोकन प्रोवाइड कराता है कि भैया आपको ये टोकन मैं दे रहा हूं, अब आप इस बंदे से फला बंदे से बात कर सकते हो, और जिस टाइम उस बंदे के पास वो टोकन है उस टाइम बाकी कोई पीसी बात नहीं कर सकता। हर पीसी तभी कम्युनिकेट कर सकता है जब उसके पास टोकन आएगा, और वो टोकन जो मूव करता है वो सर्किल में मूव करता है, पहले इसको मिलेगा, फिर दूसरे को मिलेगा, फिर तीसरे को मिलेगा, फिर चौथे को मिलेगा, फिर वापस इस बंदे को मिलेगा, एक घड़ी में वो चलता है। तो जिसका नंबर जब आएगा वो बंदा तभी बात कर सकता है, उसके अलावा किसी टाइम बात नहीं कर सकता। आपको अगर बात करनी है, कोई इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, तो आपको वेट करना पड़ेगा टोकन के आने का। जब टोकन आएगा तब आप अपनी इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हो। इससे बेनिफिट जो हुआ था, जो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी कॉलिजन की। कॉलिजन यानी कि जब एक साथ 2 कंप्यूटर अपने पैकेट भेज देते हैं और दोनों टकरा जाते हैं, क्योंकि जाने का रास्ता एक ही है, तो उसे कहते थे हम कॉलिजन। तो वो कॉलिजन जो है, वो जो टकराव है, जो आपस में टकरा जाते थे पैकेट और फेल हो जाते थे, वो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। क्यों? क्योंकि एक बंदा ही एक टाइम पे कम्युनिकेट करेगा, बाकी सारे वेट करेंगे अपनी टर्न आने का, अपना मौका आने का, राइट। जब उनको टोकन मिलेगा तो वो बात करेंगे, तो जिसको जब टोकन मिलता है वो तब बात करता है। सो दिस इज कॉल्ड एज टोकन रिंग टोपोलॉजी, राइट। और जनरली हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सर्किल है, यहाँ पे इनके पास टोकन घूम रहा होता है, तो ये दिखता तो रिंग टोपोलॉजी जैसा है, पर एक्चुअल में ये कैसा फिजिकली, देखिए दिस इज कॉल्ड लॉजिकल। इस समय इसकी जो टोपोलॉजी है वो लॉजिकली तो रिंग जैसी है, बट फिजिकली कैसा दिखेगा? फिजिकली वो स्टार दिखेगा। आप अगर यहां देखें तो ये एक स्टार है, जहां पे ये मैंने MSAU डिवाइस लगा दिया
मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट जो एक रिंग टोकन देने का काम करता है। तो टोकन यही बंदा देता है, राइट, ये डिवाइस देता है। इस डिवाइस से मैंने चारों कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए, बट देखिए यहाँ पे ना मैंने एक सर्किल बनाया है, तो ये यहाँ पे टोकन दे रहा होता है। कैसे टोकन देता है? सपोज इस बंदे ने इससे बात करनी है, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, तो जब इसको सपोज इसके पास अभी टोकन है, राइट, तो ये अब अपनी इंफॉर्मेशन को भेजेगा, वो इसके पास जाएगी, वो फिर इस तरीके से यहां जाएगी, फिर यहां से यहां जाएगी और फिर यहां पहुंचेगी, यानी ये सर्किल में मूव करेगी। एक बार इसके पास पहुंच गया, अब वो टोकन यहां आ जाएगा, राइट, क्योंकि यहां से यहां तो इंफॉर्मेशन पहुंच गई, अब टोकन वो फ्री हो गया। सॉरी, एक बार ये टोकन यहां से यहां इंफॉर्मेशन पहुंच गई सर्किल में, अब ये टोकन यहां था, अब वो टोकन यहां पे आ जाएगा। अब इसको जिससे बात करनी है ये बात, अब सपोज इसको इस पीसी नंबर 3 को पीसी नंबर 1 से बात करनी है, तो ये इससे बात ऐसे नहीं करेगा यहां पे आके, ये क्लॉकवाइज ही चलेगा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, और ये 3 से इंफॉर्मेशन पहले यहां घूम के यहां जाएगी, फिर यहां से यहां आएगी और फिर यहां आएगी, यानी वो इसी सर्किल में चलेगी एक रिंग टोपोलॉजी के अंदर। तो लॉजिकली रिंग होता है, फिजिकली दिखने में कैसा दिखेगा? स्टार टोपोलॉजी जैसा दिखेगा। तो ये चीज भी आपकी क्लियर हो रही है कि हम एक सेंट्रल डिवाइस से चारों पीसी कनेक्ट करेंगे और ऐसे केस में ये हमें स्टार टोपोलॉजी जैसा नजर आएगा, बट एक्चुअल में जो ये लॉजिकली वर्क कर रहा होगा वो रिंग टोपोलॉजी के तरीके से वर्क कर रहा होगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। डेटा ट्रेवल इन सर्कुलर फैशन, तो सर्कुलर ही वो चल रहा होगा फ्रॉम कंप्यूटर टू अनदर ऑन द नेटवर्क, राइट। रिंग नेटवर्क आर मोस्ट कॉमनली वायर्ड इन ए फिजिकल स्टार कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो फिजिकली लगाए जाते हैं वो तो स्टार टोपोलॉजी जैसा दिखता है, पर लॉजिकली क्योंकि ये एक रिंग में काम कर रहा है, लॉजिकली ये इसकी टोपोलॉजी जो है वो रिंग टोपोलॉजी है, और यहाँ पे टोकन का इस्तेमाल किया जाता है। उस टोकन का बेनिफिट यही है कि जिसके पास वो जिस वक्त होता है वो कम्युनिकेट कर सकता है, बाकी लोग शांत बैठेंगे, तो ऐसे केस में कॉलिजन बिल्कुल नहीं होगा आपका, राइट। तो ड्यू टू टोकन अवॉइड कॉलिजन, तो ये इसकी खासियत है। अब भैया दो टोपोलॉजी और हैं, हाइब्रिड और ट्री टोपोलॉजी। बहुत ज्यादा मतलब इसमें बेनिफिट्स भी हैं, मतलब बट मैंने ज्यादा कुछ लिखा नहीं है क्योंकि मैं इसे बना के आपको समझाऊंगा, राइट। सो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टोपोलॉजीज, राइट। एक से ज्यादा टोपोलॉजी को जोड़ दो तो भैया वो हाइब्रिड हो जाता है, राइट। ये हर केस में ही आप साइंस में कुछ भी पढ़ते होंगे ना, तो दो चीजों का मिक्सर जब कर देते हैं तो उसे हम हाइब्रिड बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी यही है, आप किन्हीं भी दो टोपोलॉजी को जोड़ दो। सपोज ये एक बस टोपोलॉजी मैंने बनाई, ये बस इसलिए है क्योंकि ये ट्रंक केबल है मेरी, और इस ट्रंक केबल पे मैंने यहाँ पे ना स्टार टोपोलॉजी बना दी, ये पीसी लगा दिए, यहाँ पे बीच में हब लगा दिया, और मैंने यहाँ पे 4 पीसी लगा दिए। ऐसे इस बस टोपोलॉजी पे इधर भी स्टार टोपोलॉजी मैंने क्रिएट कर दी, राइट। और यहाँ पे मैंने रिंग टोपोलॉजी लगा दी फॉर एग्जांपल, तो ये मेरी रिंग टोपोलॉजी यहाँ पे लग गई, राइट। तो ऐसे केस में क्या हो गया, 3 कॉम्बिनेशन हो गए। ये तो बस टोपोलॉजी है क्योंकि यहाँ पे इधर भी एक नेटवर्क है, इधर भी एक नेटवर्क है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रंक केबल, राइट, दिस इज माय ट्रंक। तो ये तो बस का हो गया, और इस बस टोपोलॉजी पे यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी लगी हुई है, यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी लगी हुई है, तो ये तो 3 का कॉम्बिनेशन हो गया, राइट। स्टार और रिंग ये बस टोपोलॉजी की मदद से जुड़े हुए हैं, राइट। सो इस तरह की टोपोलॉजी को आप बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब सवाल ये आता है कि भैया ऐसी टोपोलॉजी हम कहां इस्तेमाल करते हैं, तो ये आप याद रखिए कि जहां एग्जिस्टिंग नेटवर्क है पहले से, सपोज एक जगह कहीं पे ऑलरेडी रिंग टोपोलॉजी इस्तेमाल हो रही थी, राइट, और आप उसे ब्रेक नहीं करना चाहते, बदलना नहीं चाहते, और दूसरी जगह कहीं पर पहले से ही स्टार टोपोलॉजी इंप्लीमेंट हो रखी है, और अब आपको उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कराना है, तो आपने एक बस टोपोलॉजी या केबल के थ्रू कम्युनिकेट करवा दिया दोनों के बीच में और दोनों को कनेक्ट कर दिया। सो दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड, जहां पे दो एग्जिस्टिंग नेटवर्क को आप कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कराते हैं उनके दरमियान, या 3-4 डिफरेंट टोपोलॉजी को आपस में जोड़ देते हैं, क्योंकि आप उन्हें बदलना नहीं चाहते। आप पूरे नेटवर्क को जो पहले से बना हुआ है, पुराना नेटवर्क है, आप बदलोगे, खर्चा करोगे, आप नहीं करना चाहते, तो ऐसे केस में उनको आप जोड़ देते हो आपस में, और उसी को बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये कोई नई नहीं है, बस पुराने ही एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स को जोड़ दो तो वो हाइब्रिड बन जाता है, राइट। जैसे वो कहते हैं ना, वो दो, एक जूस आता है मौसमी का और एक मिरिंडा ले लो या पेप्सी ले लो, उसे मिला दो, फिर आप कहते हो कॉकटेल बन गई, राइट। वो होता कुछ नहीं है, वो दो अलग अलग जूसेस हैं या लिक्विड हैं, आपने उन्हें मिला दिया, आप कहते हो भैया ये तो मेरा कॉकटेल हो गया। तो ये वही कॉकटेल है, ये हाइब्रिड टोपोलॉजी है, कुछ नया नहीं है, राइट। अच्छा, ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड में थोड़ा सा फर्क है। जैसे हाइब्रिड में तो आप कोई भी दो टोपोलॉजी या दो से ज्यादा टोपोलॉजी को जोड़ दो, वो हाइब्रिड हो जाएगा, बट ट्री टोपोलॉजी में स्टार और बस के कॉम्बिनेशन को ही
बोलते हैं ट्री टोपोलॉजी। ये कैसे बनेगी, ये आपने यहाँ पे बस बना दी, ये ट्रंक केबल बना दी, और यहाँ पे आपने एक स्टार टोपोलॉजी इंप्लीमेंट कर दी। यहाँ पे आपने ये एक सेंट्रल डिवाइस लगाया, हब, और या स्विच आप इसे कह लें, मैं स्विच कह देता हूँ क्योंकि हब तो नहीं जनरली हम इस्तेमाल करते, और ये आपने पीसी लगा दिए। और ऐसे ही आपने यहाँ पर भी एक स्टार टोपोलॉजी इंप्लीमेंट कर दी, और इस तरीके से आपने 3-4 जगह इंप्लीमेंट कर दी है, और उन सबको एक इस तरह से एक सेंट्रलाइज जो सेंट्रल केबल है, ट्रंक केबल है, उसके थ्रू में जोड़ा हुआ है। तो इस तरह के नेटवर्क को आप बोलते हो ट्री टोपोलॉजी, राइट। तो इसमें दिस इज कॉल्ड रूट, ये उसकी रूट है। अगर ये रूट ब्रेक हो गई तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये सब इस रूट से ही तो जुड़े हुए हैं, ये भी इस रूट से जुड़ा हुआ है, ये भी इस रूट से जुड़ा हुआ है। अब अगर ये रूट ही ब्रेक हो जाएगी तो फिर इन दोनों का कम्युनिकेशन तो ब्रेक हो जाएगा। सो इसे हम बोलते हैं ट्री टोपोलॉजी, जहां पे ये रूट होती है और ये इसकी ब्रांचेस होती हैं, राइट। तो दिस इज कॉल्ड रूट एंड दिस इज कॉल्ड ब्रांचेस। इन के दरमियान जब कम्युनिकेशन होता है, दिस इज कॉल्ड ट्री टोपोलॉजी। ये भी जनरली इस्तेमाल किया जाता है, मतलब बड़े नेटवर्क्स में यही इस्तेमाल होता है। आप देखेंगे कि सपोज एक मैनेजमेंट की बिल्डिंग है, एक फाइनेंस की बिल्डिंग है या मार्केटिंग की बिल्डिंग है, दोनों के अपने स्टार टोपोलॉजी वहां पे एस्टैब्लिश है, बट उन दोनों को कम्युनिकेट कराने के लिए बस टोपोलॉजी के थ्रू जोड़ देते हैं हम लोग। सो वो जनरली ट्री टोपोलॉजी का ही इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो लार्ज नेटवर्क्स में इसका इस्तेमाल होता है। दिस टोपोलॉजी इज एन एक्सटेंशन ऑफ द बस एंड स्टार टोपोलॉजी। न्यू नोड्स कैन बी इजीली एडेड। तो कितने भी नए कंप्यूटर आप इसमें जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एक नया नेटवर्क बाद में और जोड़ना है, एक और स्विच लगाना है, उसके साथ 50 कंप्यूटर 40 कंप्यूटर और जोड़ने हैं, आप जोड़ सकते हो। तो कितने भी एग्जिस्टिंग में आप जोड़ सकते हो। तो लार्ज नेटवर्क के लिए बड़ी अच्छी टोपोलॉजी है आपकी ट्री टोपोलॉजी, राइट। आई होप टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई मसला है तो मेरी आपको यही एक हिदायत होगी कि भैया आप दोबारा वीडियो देखें, क्योंकि ऐसा कोई मैंने टॉपिक छोड़ा नहीं है यहाँ पे। हो सकता है कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हो आपके दिमाग में, तो यार वो अब आप जब अपनी किताब पढ़ेंगे ना दोबारा से, आप जो भी किताब पढ़ रहे हैं, अपने जिस भी कंट्री में पढ़ रहे हैं, आपने अब वो किताब की टोपोलॉजी का टॉपिक पढ़ना है। मैं गारंटी दे रहा हूं यार, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो अब आपके दिमाग में ना बैठे, क्योंकि घोल के ना मैंने आपको पिला दिया है, राइट। तो यार अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, क्योंकि नेटवर्किंग की सीरीज मैंने बड़े दिनों बाद दोबारा से स्टार्ट की है, तो यार जरूर आप ना वहां पे एक लाइक बटन होता है यार, उसको दबा दिया करो वीडियो देखने के बाद, राइट। और सब्सक्राइब करो भी और दोस्तों से करवाओ भी, ताकि यार मुझे मोटिवेशन मिले। बिकॉज अभी आपने देखा है मेरे बड़े थोड़े से सब्सक्राइबर हैं, राइट। और जितनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं यार, उस हिसाब से मैं नहीं बोल रहा, बट आपको भी लगता होगा कि यार थोड़े ज्यादा सब्सक्राइबर और ज्यादा व्यूज होने चाहिए। तो मेरी मदद करिए, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ख्याल रखिए अपना, और आखिर में बस इतना ही कहूंगा, दुआओं में याद रखिए।